वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 7 है मत बांधो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको सही सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन पहले क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी राइट आंसर है उसके आगे आपको तारा यानी स्टार बनाना है। आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? तो कविता का मुख्य भाव है सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। इसके आगे स्टार बना दिया। मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात कर रही है? सपनों की। इन सपनों के पंख ना काटो, पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि पहला वाला भी सही है, सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं। तो तीनों सही है, तीनों के आगे हमने स्टार लगा दिया। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? स्वर्ग से मतलब है जहां परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, जहां लोग एक दूसरे की हेल्प करें, जहां सभी प्राणी एक दूसरे के लिए संवेदनशील हो। दोनों सही है, तो दोनों के आगे हमने स्टार बना दिया। यदि बीज धूल में गिर जाए, अगर कोई बीज है और वो मिट्टी में गिर जाएगा तो क्या बन सकता है? तो वो बढ़कर पौधा बन सकता है। पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। तो पहली पंक्ति है सौरभ उड़ जाता है नभ में। सौरभ का मतलब होता है खुशबू। खुशबू जो होती है फूलों की वो आकाश में उड़ जाती है और फिर कभी लौट के नहीं आती। फिर वह कहाँ लौट कर आता है? बीज धूल में गिर जाता है। जो बीज है वो जब मिट्टी में गिर जाता है तो आगे चलकर पौधा बन जाता है। वह नभ में कब उड़ पाता है? तो इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ है, इस पंक्ति का मतलब है खुशबू हवा में उड़ जाती है और वापस नहीं आती। जो फूलों की जो खुशबू होती है वो हवा में आकाश में उड़ जाती है और वापस नहीं आती। और बीज अगर मिट्टी में गिरता है तभी वो पेड़ बन सकता है। इसी तरह से जो हमारे सपने हैं उनको भी आजादी मिलनी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें। चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अपने पापा मम्मी से कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो उसके मम्मी पापा को उसको सपने को नहीं तोड़ना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि हाँ भाई तू मेहनत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। भू का मतलब होता है जमीन, ठीक है। गगन मतलब आकाश। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि सपने खुले आसमान में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच में घूमते हैं। यानी सपने जो होते हैं हमारे, वो हमें नई ऊर्जा और सुंदरता देते हैं, जो हमारे जीवन को क्या करते हैं? रोशन करते हैं। मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ कॉलम ए है और एक तरफ कॉलम 2 है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इसका मतलब है, इसको आप मिलाओगे थर्ड से। किसी पक्षी के अगर पंख पाट दिए तो वो उड़ नहीं सकता, ऐसे ही किसी बच्चे के आपने सपने ही तोड़ दिए तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसको मिलेंगे आप नंबर 5 से। सपनों में ऊपर उठने का, आरोहण मतलब ऊपर उठना और अवरोहण मतलब नीचे जाना, और नीचे आने दोनों की विशेषता होती है, ठीक है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। इसका मतलब है सपने के उठने को आरोहण और उनके व्यवहार को वापस आने में अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करती है। अब है नंबर 4, नभ तक जाने से मत रोको। इसको मिलाएंगे नंबर 2, सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको। और लास्ट है नंबर 5, इसको मिलाएंगे नंबर 4 से, स्वर्ग बनाने का फिर से कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। मतलब रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। अब बताइए, सोच विचार के लिए कविता को पढ़ना है और पता लगाना है। क्या पता लगाना है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? ये संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवियत्री जो है महादेवी वर्मा, वो कह रही है कि हमें अपने या दूसरों के सपनों को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए, सपनों को उड़ान देनी चाहिए। कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों की गई होगी? पहले पूरा क्वेश्चन से, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि यदि सपनों को स्वतंत्र उड़ने नहीं दिया जाएगा तो सपने कैसे रहेंगे? अधूरे रहेंगे, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए,
तो सपने चीज को हवा से भी अलग बताया गया है, बीज से अलग बताया गया है, धुएं से अलग बताया गया है। क्यों? इनकी क्या विशेषता है? इन सबसे अलग सपनों की विशेषता यह है कि सपने पूरे होकर जीवन को स्वर्ग और स्वर्ग के समान सुंदर होते हैं। चिल्ड्रन, अगर आपका सपना पूरा हो गया, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर बन गए, तो आप खुश रहोगे, पैसा भी कमाओगे, खुश भी रहोगे। लेकिन आप बन गए इंजीनियर, बनना चाहते थे आप डॉक्टर, तो आप पैसा तो रहेगा आपके पास लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे। कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उदाहरण देख, आरोहण का मतलब होता है चिल्ड्रन ऊपर बढ़ना, यानी कि जब हमें सफलता मिलती है। और अवरोहण का मतलब है जब आप फेल होते हैं, कोई नया काम करते हैं, गिरते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो आप भाई पहले गिरोगे 2-4 बार, फिर आप फाइनली साइकिल सीखा हुए। तो कविता में आरोहण यानी सफलता और असफलता को दोनों को ही इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि चिल्ड्रन सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो असफलता है। अगर साइकिल चलाना सीखना चाहते हो तो 2-4 बार तो बच्चा गिरेगा ही, गिर गिर के ही हम सीखते हैं, तो दोनों ही जरूरी हैं। आंसर लिखेंगे, आरोहण यानी ऊपर उठना, यह सफलता का प्रतीक है। अवरोहण यानी नीचे उतरना, यह असफलता का प्रतीक है। दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। असफलता भी सीखने का ही रास्ता देती है। भाई आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पहले साल आपसे वो टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, फिर अगले साल नहीं क्लियर हुआ, लेकिन तीसरे साल में आपने क्लियर कर दिया। तो तीसरे साल में आपने कैसे क्लियर किया? क्योंकि आप पहले और दूसरे साल में भी तैयारी कर रहे थे। अब क्वेश्चन देखना, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास का अनुभव बताना है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि सपने उड़कर खो भी जाते हैं और जीवंत होकर आंखों में लौट भी आते हैं। जैसे हमने अपना उदाहरण दे दिया, मेरे एक पड़ोसी अंकल है, उनका सपना था कि वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। शुरू में तो पैसों की कमी से उनका बिजनेस नीचे आ गया, फिर उन्होंने मेहनत की, लोन लिया, दुकान खोली, आज वो बहुत सफल है और कहते हैं कि सपना उनकी आंखों में चमक बनकर लौटा है ना। अगर किसी ने छोटे लेवल से शुरुआत की और आज बड़े मार्केट में बैठा हुआ है, बड़ी दुकान लेके, बड़ा शोरूम लेके, तो कहीं ना कहीं उसने अपना सपना पूरा किया है, उसकी आंखों में वो चमक है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है शीर्षक। ये कह रहा है इस कविता का कोई और नाम देना हो तो क्या रखोगे? हम देंगे सपनों की उड़ान। नाम उपयुक्त रहेगा क्योंकि पूरी कविता में सपनों को बांधने की बजाय उन्हें आजादी देने का संदेश दिया। मतलब कवियत्री क्या कह रही है कि सपनों को रोको मत, बांधो मत, तोड़ो मत, उनको उड़ने दो, मतलब उनको फलने फूलने दो। अनुमान और कल्पना से, मान लीजिए आप एक नया संसार बना रहे हैं, उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं रखना चाहेंगे? तो मैं संसार में निम्नलिखित चीजें रखना चाहूंगा। मतलब मैं चाहूंगा सभी लोगों के पास सुख शांति हो, किसी के पास धन यानी पैसे की कमी ना हो, सब बढ़िया पहने, बढ़िया खाएं और सब मिलजुल कर रहें। और मैं क्या चीजें नहीं चाहूंगा? मैं ये नहीं चाहूंगा, एक तो लालच नहीं रखना चाहूंगा उस दुनिया में, लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहूंगा, मेरे संसार में कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, मेरे संसार में कोई अनपढ़ नहीं होगा। कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहोगे, कौन सी आर्ट सीखना चाहोगे? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं चित्रकला सीखना चाहूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुकिंग लिख सकते हो, कोई भी जो आप सीखना चाहो। अब आप वो पूछ रहा है कि उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, तो इसमें लिख दिया मैंने कैसे सुंदर बनेगा। चित्रकला से जब मैं सुंदर चित्र बनाऊंगा, यानी जब मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, जब मैं बढ़िया पिक्चर बनाऊंगा, तो मेरी खुशी और बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ भी करेंगे। नेक्स्ट, सौरभ उड़ जाता है नभ में फिर कहां लौट के आता। खुशबू उड़ जाती है फिर लौट के नहीं आती। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले, मतलब अगर आप पुराने टाइम में वापस जा सको तो क्या करोगे, क्या परिवर्तन? अगर मुझे बीते समय में लौटने का मौका मिले तो मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगा और गलतियां जो मेरे से हुई हैं वो अब कम करूंगा। बीज धूल में गिर जाता है जो वह नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह होंगे तो उन्हें उगने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? इस चीज को ध्यान से समझना। चिल्ड्रन, कोई बीज है, अगर उसको प्रॉपर पानी मिलेगा, अच्छी मिट्टी मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो भी वो बड़ा पेड़ बन पाएगा एक दिन। ऐसे ही अगर जो आपके सपने हैं उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, लगन लगेगी, धैर्य देना पड़ेगा, मार्गदर्शन की जरूरत होगी। तो आंसर कैसे लगेंगे? अगर सपने बीज की तरह तो उन्हें उगने के लिए मेहनत, लगन, धैर्य और मार्गदर्शन की जरूरत होगी।
तो मेहनत के बराबर में हमने लिख दिया है धूप। समझ गया है? ये क्यों लिखा हमने धूप? क्योंकि ये हमने बीज के लिए लिखा। बीज को धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए। स्वर्ग बनाने से या फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपने या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपने अथवा विचारों से क्या होगा? अगर अच्छी चीजों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों से क्या होगा? बुरे सपनों का असर क्या है? बुरे सपने या विचार नरक जैसी स्थिति बन जाती है। होता है ना, अगर हमारे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, बेकार ख्याल आ रहे हैं किसी के लिए, तो हमें ही दिक्कत होती है। इससे लड़ाई झगड़ा होता है, दुख और गलत काम बढ़ सकते हैं। इससे बचने का तरीका पूछा है। बुरे सपने से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, किसी के सपनों को ना रोका जाए, हर किसी को स्वतंत्रता दे दी जाए, तो क्या होगा? अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आजादी दे दी जाए तो दुनिया बहुत खुशहाल हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी। लोग वैज्ञानिक बनेंगे, कलाकार बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और नई चीजें बनाएंगे। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से ये सुझाव है, आदेश है या प्रार्थना है? मेरे विचार से एक सुझाव है। ठीक है, यहां बात किससे की जा रही है? यहां बात हम सब लोगों से की जा रही है। ठीक है, अब है आपको मैच द कॉलम। तो चलिए, पहला है एक दूसरे के विपरीतक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। तो विपरीत देखो, दूसरे में आरोहण का मतलब ऊपर और अवरोहण का मतलब नीचे, तो इसको मिलाएंगे दूसरे। एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया हो। नंबर 4 में देखो, इन सपनों के पंख ना काटो, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया हो। नंबर 6, तो यहाँ पे देखो भू का मतलब भी भूमि होता है और भूमि, तो समानार्थी शब्द। संबोधन का प्रयोग किया गया हो, देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, नब तक जाने मत बांधो। सपनों को मनुष्य की तरह चित्रित किया है, स्वर्ग बनाने के लिए फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है ये 3 आरोहण और अवरोहण आपको इसमें भरना है। आरोहण का मतलब होता है ऊपर जाना, अवरोहण मतलब नीचे आना। पर्वत रोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर चढ़ाई करी, यानी कि आरोहण। पहले में क्या लिख दोगे? आरोहण कर विजय प्राप्त की। नदियां विशाल पर्वतों से नीचे आती हैं, जब बर्फ पिघलेगी तो नीचे आएगी, तो दूसरे में क्या लिख देंगे? अवरोहण। अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी, यानी कि 5 4 3 2 1, तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अवरोहण। तो पहले में क्या लिखा हमने? आरोहण, दूसरे में अवरोहण और तीसरे में अवरोहण। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस कविता में डैश की बात की गई है, लोगों की यानी पीपल, ड्रीम्स यानी सपनों की, या गेम्स की। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।